बीते दिन नीतीश कुमार के आवास पर दावते इफ्तार रखा गया था, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए, लेकिन न तो बीजेपी का कोई नेता गया, न चिराग पासवान और न मुकेश सहनी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का न जाना समझ में आता है, लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी क्यों नहीं गए? इस मसले को लेकर संपादक डॉक्टर अमन मिश्रा ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया है और सवाल उठाया है कि सम्राट चौधरी का नहीं जाना समझ में आता है, लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी क्यों नहीं गए? अगर वो एनडीए के साथ भी जाना चाहते हैं तो नीतीश कुमार के दावते इफ्तार में जाया जा सकता था प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है? अब तक बिहार में बीजेपी लगातार बैकफुट पर रही। एक तरफ जहां नीतीश कुमार उनके साथ डील करते थे, अपने शर्तों पर झुकाते थे, वहीं कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो बीजेपी को बीच बीच में आंख दिखा दिया करती थी। लेकिन अब बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। खास करके सम्राट चौधरी जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो आक्रामक हैं। आपको याद होगा जौहरमल के कार्यक्रम में जब सम्राट चौधरी का विरोध हो रहा था, उस वक्त भी सम्राट चौधरी ने 2 लाइन कही थी और कहा था कि हम लोग के समर्थन से ही आप लोग का सब कुछ होना है। मतलब ये इशारा था कि चिराग पासवान का अगर कुछ होगा तो हमारे समर्थन से ही होगा। और उसके बाद से चिराग पासवान को लेकर कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा, लेकिन सम्राट चौधरी ने इतना तो साफ कर दिया है कि हम बिहार में अपने दम पर सरकार बनाएंगे। हमने लालू को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश को कई दफे मुख्यमंत्री बनाया, अब बिहार में अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी जो है अब एक नई रणनीति के जरिए सम्राट चौधरी की मदद से आगे बढ़ना चाहती है और वो प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही वजह थी कि मुकेश सहनी न दावते इफ्तार में गए और न ही चिराग पासवान, क्योंकि इनको इस बात का आभास हो चुका है कि अगर ये ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो इनको नुकसान हो सकता है। और साफ तौर पर चिराग पासवान, मुकेश सहनी इस बात को भली भांति जानते हैं कि महागठबंधन के अंदर पहले से ही वहाँ जेडीयू एक बड़ी पार्टी है, आरजेडी बड़ी पार्टी है, दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस की बड़ी भूमिका वहाँ है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इस वजह से कांग्रेस को भी सम्मानजनक सीटें देनी पड़ेंगी, जेडीयू आरजेडी को, और फिर वाम दल है। तो ऐसे में किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़्यादा जगह बचता नहीं है। यही वजह है कि चिराग पासवान और जो मुकेश सहनी है वो वहाँ नहीं गए, क्योंकि वो नहीं बीजेपी की नज़र में गलत होना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनकी टक्कर उपेंद्र कुशवाहा से, जो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं बीजेपी के सामने, और उपेंद्र कुशवाहा भी इस वक्त बिहार में कुशवाहा समाज के सम्मान नेता हैं। तो अब सबकी नज़र जो है वो एनडीए के गठबंधन की तरफ गया है कि वहाँ कितनी सीटें हैं। अगर सीट मिलना होगा तो वहीं मिल सकता है, क्योंकि चिराग पासवान या मुकेश सहनी वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो फिर इनका कुछ होने वाला नहीं है। भले ही ये ठीक ठाक वोट ले आएँ, लेकिन लोकसभा सांसद जिता नहीं सकते और न ही विधानसभा चुनाव में अपने दम पर कुछ फ़ायदा हो सकता है। हाँ, ये कर सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं, लेकिन खुद जो है वो अपने नेताओं को नहीं जिता सकते हैं और नहीं सत्ता में आ सकते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।